एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित ये समिति किस प्रकार काम करेगी, कैसे एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं और इसका देश को क्या फायदा होगा, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं समिति के आमंत्रित सदस्य केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी श्याम मारू ने। सुनिए। एक देश एक चुनाव, ये मुद्दा लेकर आए हैं। ये काफ़ी समय से भी चल रहा है। हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो ये समिति क्या करेगी, इस समय हम बीकानेर में और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ हैं, जो इस कमेटी के आमंत्रित सदस्य भी हैं। तो हम सबसे पहले उनसे जानना चाहते हैं कि ये कमेटी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, देश में कैसे एक देश एक चुनाव होगा। देखिए, अभी समिति बनी है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। समिति की बैठकें होने दो, ज़रूर आपको कुछ न कुछ समाचार मिलते रहेंगे। देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़े हुए मुद्दे हर जागरूक नागरिक उठाता रहता है, और जयप्रकाश नारायण से लेकर के राम मनोहर लोहिया से लेकर के हमारे लाल कृष्ण जी आडवाणी, अटल जी से लेकर के अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म होने चाहिए। ये इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि चुनाव एक साथ हो, तो एक आचार संहिता का हर समय एक डंडा लगा रहता है कि ये काम नहीं कर सकते, ये सैंक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, चुनाव में बिजी हो जाते हैं तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सिक्योरिटी वाले सब उसमें बिजी होते हैं। डेवलपमेंट भी रुकता है, गवर्नेंस भी रुकती है। तो अगर एक साथ चुनाव हो तो इसमें देश को फायदा है या कैसे हो सकता है? फायदा है या तो सब मान रहे हैं। हम जब विपक्ष के लोगों से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं यार बात तो ठीक है, क्योंकि अब ये कांग्रेस को तो ये समझ में नहीं आ रहा है 52 में चुनाव एक साथ नहीं हुए क्या? तो क्या संविधान विरोधी था वो चुनाव 52 वाला? 57 में एक साथ चुनाव नहीं हुए, 62 में नहीं हुए, 67 में नहीं हुए। तो ये कई बार ऐसा कह देते हैं बिना सोचे समझे। अभी तो देखो समिति बनी है, सुझाव आने दीजिए, सबके सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। नहीं, अभी जो समिति के जो कांग्रेस के सदस्य थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने समिति से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में जो कल राहुल गांधी ने कहा है कि जो एक चुनाव एक जो संविधान की जो संप्रभुता है उस पर एक हमला है। मैं राहुल गांधी जी से ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, 52 का चुनाव क्या फिर संविधान के खिलाफ था क्या? 52, 57, 62, 67 उनके जवाहरलाल जी नेहरू के समय ही हुए हैं चुनाव। शायद तो उनको जानकारी का अभाव है, कैसे बोल गए मेरी समझ में नहीं आया। पंच से लेकर के लोकसभा सदस्य तक एक साथ चुनाव होंगे, मतलब इसकी क्या आने वाले समय में ऐसी प्लानिंग है, ये संभव हो पाए? इसमें यही समिति विचार करेगी कैसे होगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा। संविधान के अनुरूप ही चलेंगे, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हुई है उसके अनुरूप ही चलेंगे। एक आरपी एक्ट भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा तो संशोधन करेंगे। लेकिन ये सब सुझाव आएंगे, फिर ये संशोधन संविधान के अनुरूप है या नहीं है ये भी सब देखेंगे, समिति देखेगी इसको। ये थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो बता रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए जो समिति गठित की है वो अपनी सुझाव देगी, अपनी प्रस्तुतियां देगी। उसके बाद में ही इन अनुशंसाओं के बाद में ही आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने जो इस्तीफा दिया है, जो राहुल गांधी ने कहा है, ये उन्होंने सवाल उठाया जो 1952 में या उसके बाद में 57, 62 में जो चुनाव हुए थे वो क्या गलत है। कुल मिलाकर के केंद्रीय कानून मंत्री ने ये कहा है कि इस समिति के सुझावों पर आगामी रणनीति निर्भर करेगी। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेदर, बीकानेर।